जो कीमतें बढ़ाई है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जो कहने का प्रयास किया है उसके अनुसार सारे प्राकृतिक संसाधनों पर किसी भी देश के नागरिकों का समान अधिकार होता है, लेकिन जो संसाधन अपने देश के अंदर नहीं पैदा होते उन्हें सरकार को आयात करना पड़ता है, और आयात करेंगे तो उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए सरकार को अपनी चीजें किसी को बेचनी पड़ेंगी, लेकिन अगर पहले ही हमारा बजट घाटे का हो तो यह देश को दरिद्र बनाने वाला कदम होता है। आप जानते हैं कि आज हमारे देश में जो भारी पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत पड़ती है उनका बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है, और इसीलिए अगर हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने देश में डीजल, पेट्रोलियम आदि पदार्थों की खपत को घटाना पड़ेगा, और खपत को घटाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों को महंगा करना पड़ेगा। वास्तव में ये सारा तूफान इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हमने देश के नागरिकों को इसके बारे में कुछ समझाया ही नहीं है, और जिन देशों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात किया जाता है उनमें से अधिकांश पश्चिम एशिया के क्षेत्रों से आते हैं, और उस दृष्टि से अगर बात करेंगे तो सरकार का कदम सही है। और आप यह भी समझ सकते हैं कि वास्तव में डीजल, पेट्रोल या दूसरे अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थों की खपत गरीब लोगों को बहुत कम होती है। उसका अधिकांश हिस्सा तो बड़े बड़े लोगों को उन्हीं के उपयोग में आता है, जिसके घर में कई कई गाड़ियां हैं, जिनका काम धंधे पेट्रोलियम के पदार्थों से चलते हैं। उन लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाकर देश की आम जनता को मोहरा बनाकर समाज को गुमराह करने का प्रयास किया है। मेरी समझ में सरकार को ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और आप जानते हैं कि देश में सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र विशाल रेगिस्तान है जहां गर्मी बहुत होती है, और सौर ऊर्जा का विकास करके, दूसरे साधनों से बिजली का विकास करके, बैटरी वाले जो उपकरण हैं उनका निर्माण करके भारत न केवल ऊर्जा की अपनी जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, बल्कि विदेशों को उन उपकरणों की बिक्री के द्वारा अपने निर्यात को बढ़ा सकता है, अपनी समृद्धि को बढ़ा सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि लोगों को गंभीरता से सोचने की आदत डालनी चाहिए, और जो व्यर्थ में राजनैतिक तूफान खड़े किए जाते हैं जिसमें विदेशी लोगों का भी हाथ होता है, उनसे अपने को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल की भावों में वृद्धि को राष्ट्रहित की दृष्टि से गलत नहीं मानता, और जो बहुत कमजोर लोग हैं उन्हें भी इससे कोई खराब असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाले, मौज मस्ती करने वाले उन लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, और उनके पास तो बेशुमार है, इसलिए संपूर्ण राष्ट्रहित पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा।
सर, देश में अभी किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ में चरम सीमा पर है। सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के समर्थक, सरकार के किसान आंदोलन बिल जो है उसके समर्थन में रोड पर उतरे हैं, तो सरकार के विरोध में भी किसान लोग वहां उतरे हुए हैं। सब अपना अपना, कोई बोलते हैं राजनीति से प्रेरित है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन इस देश में खड़ा किया गया है, वह अपने आप में एक सोचा समझा खेल है समाज को गुमराह करने के लिए। इस किसान आंदोलन का मूल उद्देश्य छोटे छोटे किसानों की गरीबी दूर करना नहीं था। अब किसानों का सवाल हो, चाहे उद्योगपतियों का सवाल हो, चाहे व्यापारियों का सवाल हो, आज सब पूंजी का खेल है। छोटे किसान को बड़ा किसान खाता है, छोटे व्यापारी को बड़ा व्यापारी खाता है, छोटे उद्योगपति को बड़ा उद्योगपति खाता है। और जब तक न्याय के आधार पर पूंजी के अधिकार अर्थात अमीरी रेखा बनाने का सवाल नहीं उठाया जाएगा, तब तक ये पूंजीपति दो तरफा खेल खेलते रहेंगे। भारत सरकार की आर्थिक नीतियां और किसान आंदोलन का संचालन करने वालों की आर्थिक नीतियां परिणाम की दृष्टि से एक हैं, लेकिन यह जो किसान आंदोलन था, इसे शांतिपूर्वक समाप्त करने के लिए सरकार ने वार्ता करने से इनकार नहीं किया। बार बार वार्ता को तोड़ने का आरोप सरकार पर लगाया जाता रहा, लेकिन वास्तव में वार्ता करने की जो सोच समझ है, एक दूसरे के साथ खुले संवाद की परिस्थिति निर्माण करने का सवाल है, वह इन आंदोलनकारी नेताओं के द्वारा ही की गई है। उसमें आम आदमी का कहीं अस्तित्व नहीं था। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी पूरे देश की समस्या है, वह केवल किसानों की नहीं है। और किसानों में भी वह किसी भी प्रकार से पूंजीपति किसानों की है ही नहीं, लेकिन उसका नेतृत्व इस प्रकार के पूंजीपति किसान ही कर रहे थे। और किसान ही नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत को शक्तिशाली बनने का दबा छिपा विरोध भी उसके अंदर था। अर्थात इस आंदोलन में विदेशी शक्तियां इसलिए शामिल हुई थी ताकि भारत मजबूत न हो सके, और इसके अलावा देश में कोई न कोई विध्वंस करने वाली शक्तियां भी अपने अपने स्वार्थों के कारण उसमें शामिल हो गई थी। इसलिए मैं इसे स्वस्थ आंदोलन की संज्ञा नहीं देता। और उसका बहुत बड़ा प्रमाण तो यही है कि सरकार के साथ वार्ता करने आए लोगों ने अपनी ओर से कोई विकल्प सरकार के सामने नहीं रखा। इस मामले में भी सरकार ने वार्ता करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं दिखाई, और आज भी सरकार यही कह रही है कि वह वार्ता करने को तो तैयार है, लेकिन बिना कारण बताए केवल सरकार को ब्लैकमेल करना, बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद करना, कोई विकल्प नहीं देना, यह राजनीतिक दुराग्रह है। और मैं इस प्रकार की स्थिति को लोकतंत्र का हिस्सा नहीं, मैं तो षड्यंत्र का हिस्सा मानूंगा।